नमस्कार। आज पुनः एक बार समाजशास्त्र विषय के 75 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग इस मॉडल पेपर को देखें जो बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि इस वर्ष 75 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी होंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कथन दुर्खिम से संबंधित है। दुर्खिम से। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं गिडेंश। विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि विषय से यह कथन संबंधित है, तो स्टुअर्ट चेन से। वीरस्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान नहीं है? तो प्राकृतिक विज्ञान। लोक पद्धति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेराल्ड गारफिंकल ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उपागम का विकास किसने किया? मीड ने। आगस्ट काम कहाँ के समाजशास्त्री थे? फ्रांस के। द रिपब्लिक ग्रंथ किससे संबंधित है? प्लेटो से। निम्नलिखित में से किसके विचारों के आधार पर आगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स रखा? तो सेंट साइमन के विचारों के आधार पर। निम्नलिखित में से किसने समाज के मानव शरीर की भांति कहा है? तो स्पेंसर ने। बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। समाजशास्त्र शब्द का प्रथम शब्द सोशियस किस भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा से। समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अगस्त काम्ट को। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया अगस्त काम्ट ने। सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम कब दिया गया? 1838 ईस्वी में। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जॉर्ज सीमेल। समाजशास्त्र के अध्ययन में दुर्खिम ने शामिल नहीं किया है सामाजिक विरासत को। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र को जाना जाता था सामाजिक भौतिकी के नाम से। समाजशास्त्र का क्षेत्र कितने संप्रदायों में बटा है? 2 संप्रदायों में। समाजशास्त्र की प्रकृति है वैज्ञानिक। फटाफट आप सारे प्रश्नों को देख लें, परीक्षा आपकी नज़दीक है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं दुर्खिम। धर्म की व्याख्या पवित्र एवं अपवित्र के आधार पर किसने की है? दुर्खिम ने। मैक्स मुलर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद के नाम से। प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन किसने किया? बेवर ने। दुर्खिम ने सबसे प्राचीन धर्म माना है टोटम। टोटम एंड टैबू नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्रायड। बहुलवाद को किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक यानी सभी रूपों में, उपयुक्त सभी। बहुलवाद की प्रकृति को आधुनिकीकरण से संबंधित किया है प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने। बहुलवाद में सहायक तत्व रहा है अंतर्राष्ट्र का विकास, विविध शास्त्रीय तत्वों का विकास, आधुनिकों की विचारधाराएं, उपयुक्त सभी। बहुलवादी समूहों का जन्म किसके परिणाम स्वरूप होता है? विविधता के परिणाम स्वरूप। भारत एक विभिन्नताओं का देश है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व लिखित रूप में संचित एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, यानी ये ऑप्शन सही होगा। विविधता के कारण उत्पन्न समस्या है भाषावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, यानी सभी, उपयुक्त सभी। खान पान, वेशभूषा से जुड़ी भिन्नता संबंधित है सांस्कृतिक विविधता से। भारत में बहुलवाद संदर्भित होता है सांस्कृतिक परंपरा में, धर्म में, भाषा में, यानी उपयुक्त सभी। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का साथ मिलकर कार्य करना है, क्या कहलाता है? सहयोग। सहयोग के अंतर्गत किस प्रकार की पारंपरिक मित्रता को होना आवश्यक है? दीर्घकालीन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दिया है? मैकाइवर एवं पेज ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है? अप्रत्यक्ष सहयोग। किसी आपदा के समय पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और आवश्यक साधन उपलब्ध कराना आगवर्न एवं निमकाफ के अनुसार सहयोग की किस प्रकार में आता है? सामान्य सहयोग में। सहयोग को किसने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक रूपों में विभाजित किया है? A.W. ग्रीन ने। आगवर्न एवं निमकाफ के सहयोग प्रकारों में शामिल नहीं है सामान्य, विभेदीकृत, प्रत्यक्ष, मित्रवत। प्रत्यक्ष नहीं शामिल है।
सेना के जवान किस कारण से प्रेरित होकर अपने देश की सीमा पर जवानों के साथ सहयोग करते हैं? संवेगात्मक। सी ऑप्शन से होगा। अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? श्रम विभाजन। किसने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग समझाया? प्रोफेसर ग्रीन। प्राथमिक सहयोग किन समूहों में पाया जाता है? पड़ोस, मित्र मंडली, आदिम एवं ग्रामीण समुदाय, उपयुक्त सभी में। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं? जातिवाद, धर्मांध, क्षेत्रवाद, उपयुक्त सभी। सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं, इसके फलस्वरूप वे संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। परिभाषा दी है बोगार्ड्स ने। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां आपस में होती हैं अंतः संबंधित। किसके अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत आदर्श सामाजिक संरचना के दो मुख्य तत्व हैं? मर्टन। पुनरावृत्तियों एवं सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक अस्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना निर्मित होती है, किसने कहा? मजूमदार एवं मदान ने। सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व हैं प्रतिमान प्रणाली, परिस्थिति प्रणाली, शास्त्रीय प्रतिबंध प्रणाली, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? सामाजिक संरचना मूर्त होती है। संरचना शब्द से संबंधित नहीं है विघटन। विघटन। सामाजिक संरचना की कौन सी प्रणाली समाज को आदर्शों और मूल्यों के साथ प्रस्तुत करती है? प्रतिमान प्रणाली। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिक संरचना को अमूर्त धारणा मानते हैं मैकाइवर। लोकाचार महत्वपूर्ण जनरीतियां हैं, किसने कहा? शेमनर ने। किंग्सले डेविस ने प्रतिमान का वर्गीकरण में शामिल नहीं किया संस्था को। रॉबर्ट बिस्टी ने प्रतिमानों की कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 3। समान प्रतिमानों के आधार पर यह किसने वर्णित किया है कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समूह की प्रत्याशाएं हैं? किम्बाले यंग ने। जनरीतियों का सर्वप्रथम उपयोग किस समाजशास्त्री ने किया? समनर ने। जनरीतियों की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रतिमान, लोकाचार, जनरीतियां, उपयुक्त सभी। लोकाचार के व्यवहारों की अवहेलना से व्यक्ति को नहीं बल्कि पूर्ण समूह को नुकसान पहुंचता है, तो यह लोकाचार की कैसी प्रकृति है? सामूहिक। सामूहिक। समनर ने किस पुस्तक में जनरीतियों का उल्लेख किया है? फोकवेज। समूह द्वारा ग्रहण किए गए व्यवहार या आदत को कहते हैं जनरीतियां। जब प्रथाओं का पतन होता है तो फैशन का प्रचलन होता है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का। जनरीतियों का जन्म होता है स्वतः। लोकाचार का उदाहरण है गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता की देख, स्त्रियों के प्रति सम्मान, उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर सही है। नमस्कार। अब अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ।